हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, इज कॉल्ड कंसिडरेशन। इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन समथिंग रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। यदि आपने कुछ लिया है तो आप उसके बदले कुछ दोगे, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब क्या था? समथिंग इन रिटर्न। सपोज को राम बी को 5,000 का फ़ोन दे रहा है, ठीक है। तो बदले में क्या लेगा? राम ने बी को फ़ोन दिया तो बी इसको पैसे देगा, ठीक है। राम ने यदि फ़ोन दिया बी को तो बी क्या करेगा? उसके बदले में पैसे देगा। तो क्या होता है? दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं वैन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिज़ायर पर। प्रोमिसर कह रहा है मुझे 5,000 चाहिए फ़ोन के बदले, तो 5,000 ही मिलेंगे, ठीक है। कौन पे करेगा? प्रॉमिस ही करेगा या कोई भी अदर पर्सन। यदि बी को बेचा है तो बी करेगा या सी डी ई सी कोई भी पे कर सकता है, इज नॉट मैटर। तो प्रॉमिसी या प्रॉमिसी के अलावा कोई और भी पर्सन पे कर सकता है। किस कैसे कर? देखो, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब यदि 5,000 रुपये दे रहा था, ऐसे नहीं कि फ़ोन भी ले लेगा फिर बोलेगा नहीं नहीं मैंने 5,000 दिए थे वो भी दो मेरे को वापस, ऐसे नहीं। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अपने आप से अलग करना, ठीक है। यदि उसने फ़ोन राम ने फ़ोन दे दिया बी को 5,000 रुपये का, तो बी क्या करेगा? उसको 5,000 रुपीज़ देगा, ठीक है। देना ही पड़ेगा, उसे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा 5,000 रुपये का, ठीक है। और तभी उसको फ़ोन मिलेगा। तो फ़ोन लेना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना है, तो अब्सटेन डूइंग समथिंग, ठीक है। अब्सटेन डूइंग फ्रॉम समथिंग, अपने आप से कुछ चीज़ को अलग करना, ठीक है। वो पैसे देगा, क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा पैसे फ़ोन को ख़रीदने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंसीडरेशन। इसके लीगल रूल्स क्या हैं? सबसे पहला, कंसीडरेशन किसके डिज़ायर पे होनी चाहिए? प्रोमिसर के डिज़ायर पे। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ 5,000 फ़ोन का। अब राम ने तो फ़ोन दे दिया बी को। अब बी ने फ़ोन लेने के बाद कहते नहीं नहीं अब तो मैं आपको सिर्फ 100 रुपीज़ दूंगा, मैं तो अपनी डिज़ायर पे दूंगा पैसे, मैं नहीं दे रहा 5,000 रुपये। दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हमेशा जो ऑफरर होता है उसी के डिज़ायर पे पेमेंट होनी चाहिए। उसने यदि 5,000 का तो 5,000 की ही पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस के डिज़ायर पर नहीं होनी चाहिए प्रॉमिस, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी कर दी कोई और पर्सन करता है, कोई पैसे आने से मतलब है, चाहे वो जो सामान ले रहा है वो करे या उसका कोई और पर्सन करे, ठीक है। मेन क्या है? पैसे आने से मतलब है। नेक्स्ट, एक्सिक्यूटेड और एक्सिक्यूटरी कंसिडरेशन। क्या होता है? राम ने फ़ोन दे दिया बी को, फ़ोन दे दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। बी पैसे देगा, बी राम को पैसे देगा 3 दिन बाद या 2 दिन बाद, ठीक है। ये एग्जीक्यूटरी होगा, पैसे भी देगा, ठीक है। दे दिया, फ़ोन दे दिया, एक्सिक्यूटेड, पैसे देगा, एक्सिक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। कैसे? एडवांस में पेमेंट कर देगा तो आपने पास्ट में पेमेंट कर दी, प्रेजेंट में अभी आप पैसे दे रहे हो, फ्यूचर में पैसे दोगे तो फ्यूचर कंसिडरेशन। तो फ्यूचर कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसे भी हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। देखो, हो सकता है कि वो सारे पैसे इकट्ठा एक बार ना दे। भाई राम ने कहा कि आपको 5,000 रुपये देने हैं, आपको 5,000 देने हैं। तो उसने कहा ठीक है जी, एक काम करो 4,900 रुपये अभी ले लो, 100 रुपये मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब राम ने पहले तो ले लिए 4,500 रुपये। जब 100 रुपये उसको बाद में मिले तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं आपको तो 5,000 ही देने होंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 5,000 था तो 5,000। अब भी क्या मैंने आपको 4,900 रुपये पहले दे दिए हैं, कह रहा वो नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ 5,000 दो। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं एडुकेट दे, वो उसको तोड़ करके दे दे या किसी और फॉर्म में करके दे दे, टाइम लगा दे दे, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एडुकेट ही हो पूरा एक बार में दे दे, एब्सोल्यूट आपको एक बार मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। आपको कम बेस में भी दिया जा सकता है, उसे भी कंसिडरेशन आप मानेंगे, ठीक है। द परफॉर्मेंस व्हाट वन लीगल बाउंड टू परफॉर्म। देखो, यदि आपने राम ने यदि फ़ोन दे दिया बी को, फ़ोन दे दिया 5,000 का,
तो बी को देना ही पड़ेगा, 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, बाउंड है, लीगली बाउंड है, ठीक है, बी लीगली बाउंड है पैसे देने के लिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, रियल का होना चाहिए कंसिडरेशन। अब ऐसा नहीं कि राम ने तो दे दिया फ़ोन उसको बी को कि ये लो फ़ोन ले लो आप, अब बी बोले ठीक है जी मैंने भी पैसे आपको दे दिए, कहाँ पर दिए थे, सपनों में दे दिए पैसे, इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो ये क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा ऐसा जो कि फिजिकली हो, जो कि फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है, समथिंग रिटर्न मिलना चाहिए, कोई इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, रियल में होना चाहिए कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन कैसा नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। आप यदि करप्शन दे रहे हो, 50,000 रुपये दे रहे हो एज ए करप्शन कि भाई मेरी जॉब लगा दो, मेरी जॉब लगा दो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो, ठीक है, बैंक में गवर्नमेंट जॉब लगा दो, मेरे से 5,000 रुपये ले लो, करप्शन, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अब कुछ ऐसी जगह का नॉर्मली क्या है कि पहले क्या होता है, ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया तो ये बनता है एग्रीमेंट, ये क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। अब एग्रीमेंट बनने के बाद कंसिडरेशन होता है, ठीक है भाई, अब एक हाथ से लो एक हाथ से दो, कंसिडरेशन। बट कुछ जगह पर सपोज को राम ने फ़ोन दिया बी को 5,000 का, पर ऐसा हो सकता है कि बी कुछ भी ना दे, कुछ केसेस हैं जहाँ पर बी कुछ भी नहीं देगा तब भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, हाँ जी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं, पहला होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है सन के नाम पर, फादर ने प्रॉपर्टी सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है, और सन की एज है सपोज को 14 ईयर ओल्ड सन है, ठीक है। अब फादर थोड़ा कहा कि भाई मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, चल 2 करोड़ रुपये निकाल के दे मेरे को, ऐसा थोड़ा ना बस सकता है। बट फादर यदि प्रॉपर्टी नाम कर रहा है किसके, सन के, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, आज से वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर हो जाएगी, सन के नाम पर हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है जब लव एंड अफेक्शन वाला ऐसा कोई केस हो तो वहाँ पर कंसिडरेशन पूरा नहीं भी होता तब भी हम सब मानते हैं कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो लव एंड अफेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंपेंसेशन ऑफ पास वॉलंटरी सर्विस। सपोज करो किसी ने मुझे 3,000 रुपये दिए थे मेरे को, एज ए मेरी हेल्प कर दी उसने, ठीक है, तो उसने मेरी हेल्प कर दी 3,000 रुपये की, और उसने मुझसे कभी पैसे मांगे ही नहीं, और आज सपोज को मेरी अच्छी जॉब लगी, मेरे पास पैसा अच्छा खासा आ गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि उसको मैं 3,000 रुपये वापस दे दूँ, ठीक है। तो पास्ट में किसी वॉलंटरी सर्विस की थी, आप उसके पैसे वापस दे रहे हो, पास्ट में किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम कर दिया और आप उसे पैसे दे रहे हो आज, ठीक है, तो ये भी क्या है, इससे भी कंसिडरेशन माना जाएगा। सपोज़ करो आप छोटे थे, सपोज़ को 12 से लेकर 15 साल की एज में थे, और आप स्कूल नहीं जा पा रहे थे, किसी ने आपके स्कूल की फ़ीस पे कर दी उस वक्त, और आज अब पढ़ लिख कर आप इंजीनियर बन गए हो, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो, आज आपके पास सैलरी आ रही है, और वो पर्सन बहुत एजिड हो गया है, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप उसे पैसे दे रहे हो इसे भी कंसिडरेशन माना जाएगा, इसे भी वैलिड माना जाएगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बैरिड डेप्ट। अभी टाइम बैरिड डेप्ट होता क्या है, जनरली एक टाइम लिमिट होती है। सपोज करो राम ने पैसे दिए थे श्याम को, ठीक है, और सपोज करो 2 लाख रुपए दिए हैं, और टाइम आ गया और राम ने पैसे नहीं मांगे, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, ठीक है। तो जब नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ोगे कभी तो आपको पता लगा कि एक टाइम पीरियड बाद जब पैसे नहीं मांगते तो पैसे मांगने का अधिकार खत्म हो जाता है,
तो यदि उसका एग्जाम्पल लिया जाए और सपोज करो 3 साल हो गए, ठीक है, पैसे नहीं दे पाए, टाइम बैरियर डेप्ट हो गया, अब अधिकार नहीं पैसे लेने का, पर फिर भी सपोज करो आज उसका पैसे आगे उसने पैसे वापस कर दिए, जो वो पैसे वापस दे रहा है, जो कंसिडरेशन दे रहा है, वो वैलिड माना जाएगा। एजेंसीज, एजेंसीज क्या होती हैं? बहुत सारे अपने शोरूम देखे होंगे, ठीक है, कार के शोरूम होते हैं, मोबाइल फ़ोन के शोरूम होते हैं, तो वहाँ जो जितने भी गुड्स रखे होते हैं ना, जितने भी सामान रखे होते हैं, वो उसके नहीं होते हैं। सपोज कर मैं बात करूँ, सैमसंग की बात करूँ, ठीक है, तो मोबाइल स्टोर में सैमसंग के फ़ोन रखे हुए हैं, तो बेसिकली एक पर्सन है जो उस शॉप को चला रहा है, वो एजेंट है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो सारे सैमसंग के हैं। वो सैमसंग कंपनी खुद दे रही है, बेच नहीं रही है, कह रहा है कि भाई आप अपनी दुकान में मेरा सामान रखो और बेचो डायरेक्ट कस्टमर्स को, और जो सा प्रॉफिट आएगा उसमें कुछ कमीशन आप ले लेना, ठीक है। तो एजेंसी के साथ भी सेम यही सिचुएशन है कि ज़रूरी नहीं है कि जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको कंसिडरेशन होना चाहिए। जनरली सैमसंग कंपनी है, वो अपने फ़ोन दे रही है, किसको दे रही है? एजेंसी को, कि आप इसे बेचो, तो गुड्स तो दे दिया, पर एजेंसी ये नहीं कि अब पैसे अभी दो, पैसे दो। एजेंसी क्या करेगी? उसे मार्केट में सेल करेगी, सेल करने के बाद जब पैसे आएंगे तब देगी, ठीक है। तो सैमसंग ये नहीं कह रही कि भाई मेरा फ़ोन आपको मैंने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो मुझे पैसे दे दो, नहीं नहीं। सैमसंग कह रही कि भाई फ़ोन तो मेरा ही है, जो आपके दुकान में फ़ोन रखा हुआ है ये है तो मेरा ही, इसे आप बेचो कस्टमर्स को और उनसे पैसे लो, फिर मुझे दे दो, ठीक है। तो ये एजेंसी का काम हो गया। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या है? कंप्लीटेड गिफ्ट, देखो, आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए और आपने उसको 500 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, या आप किसी की मैरिज में गए, वहाँ आपने 1001 रुपीज़ पे कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो, जो कंसिडरेशन अपनी तरफ से कर रहे हो, ठीक है, ये भी वैलिड माना जाएगा। जो आप पैसे दे रहे हो ये भी वैलिड होगा, इसे भी वॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है कि स्पेसिफिक काम करने के लिए राम ने कार दे दी, लो कार ले लो आप चला लो, ठीक है, बी को, कितने दिन के? 3 दिन के लिए दे दी। 3 दिन तक बी ने कार को चलाया, वापस फिर कार को ए को दे दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो ए ने पहले गुड्स दिया था, किसको? बी को दिया था, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया था, जैसे भी दिया, पर उसने ए ने बी को दिया था, ठीक है। और कार की जो कीमत है मान के चलाओ 10 लाख रुपीज़ है। तो ऐसा नहीं कि बी 10 लाख रुपीज़ देगा, नहीं, बी तो सिर्फ उतना ही पे करेगा जितने दिन की उसने सर्विस ली है। 3 दिन की सर्विस ले, 3 दिन का पे करेगा बस, ठीक है। तो बेलमेंट के केस में भी क्या होता है? अच्छा, कुछ केसेस में जरूरी नहीं कि पैसे दें, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि ए ने बी को दिया, ठीक है, कोई गुड्स, और इसके बदले ए कुछ भी चार्ज नहीं करता, 3 दिन वो यूज़ करेगा फिर वो वापस कर देगा उसको, कुछ केस ऐसे भी होते हैं। तो वहाँ पर बेलमेंट के केस में भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायर्ड, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बेलमेंट। चैरिटी, डोनेशन, आप किसी को 1 लाख रुपए सपोज को एनजीओ में दे रहे हो, कोई बहुत ही पुअर बच्चों को पढ़ाने लिखाने का एनजीओ है, आप वहाँ पे चैरिटी कर रहे हो, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, आपने वहाँ पर 1 लाख रुपए दे दिए, तो वो भी वैलिड है, वो भी क्या है? वैलिड है। आप चैरिटी वाले से ये तो नहीं कहो कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, नहीं आप कुछ दो मेरे को इसके अगेंस्ट में, कुछ दो, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो वो भी क्या है? वैलिड है। तो 7 पॉइंट पढ़े हमने। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या था? कुछ दो तो कुछ मिलेगा। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग रिटर्न, कुछ मैं दूंगा तो कुछ आप दोगे, पर इसके क्या अपवाद, इसके एक्सेप्शन है। तो हमने 7 एक्सेप्शंस पढ़े जहां पर कुछ देते हैं पर मिलता कुछ नहीं है। कौन कौन सा? पहला था लव एंड अफेक्शन, फादर ने बेटे को दिया पर फादर कोई उम्मीद नहीं रखता कि बेटा मुझे कुछ दे। वॉलंटरी पास सर्विसेज, भाई देखो, आपने आपने सपोज करो कुछ हेल्प कर दी किसी की आज, ठीक है, आज किसी की हेल्प कर दी, अब आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, अब वो पर्सन वो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो आपने तो नहीं सोचा था कि वो देगा, पर वो दे रहा है, तो वो भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सेम इस तरह टाइम पे टाइम बैड डेप्ट,
कि टाइम पीरियड खत्म हो गया, आप उससे पैसे नहीं मांगते, आपने जो उसको कर्ज दिया था आप उससे पैसे नहीं, आप लीगली राइट ही नहीं है आपका पैसा मांगने का, फिर भी वो पर्सन आपको पैसे दे रहा है, ठीक है। एजेंसी, सैमसंग वगैरह कोई भी एजेंसी सामान आपको दे रही है, पैसे नहीं मांगती उससे, आपसे, ठीक है। तो यहाँ भी समथिंग रिटर्न जरूर होना नहीं है। गिफ्ट, मैरिज वैरिज में आप गए किसी के और वहाँ पर आप आपने कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जरूरी नहीं कि आपने कहा मैं खाना खाऊंगा तो मैं गिफ्ट दूंगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। आपको खाना नहीं खाना मत खाओ, आपको देखो आप बर्थडे पार्टी में गए, आपने उसको गिफ्ट दे दिया, आपके मन में ये आ रहा होगा अरे ये तो समथिंग रिटर्न हो गया, हम तो बर्थडे पार्टी में गए हमने कुछ लिया और उसको गिफ्ट दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं मिलता, यू हैव टू पे, तो गिफ्ट इज गिफ्ट। बेलमेंट मैंने आपको बता दिया कि हम सामान, आपको किसी ने सामान दिया कुछ टाइम के यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पेमेंट करोगे, नहीं जी आपने सामान दिया 5 लाख का तो 5 लाख रुपए लो, नहीं, कंसिडरेशन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम ऐसे चैरिटी, तो 7 के 7 पॉइंट्स हमारे हो गए।